वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है! ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। काफी लोगों ने ऑलरेडी इस फिल्म की तारीफ डिटेल्स में कर दी है, विद गिविंग एग्जांपल ऑफ देयर डायलॉग्स। बहुत बढ़िया मूवी है यार, जबरदस्त है, बहुत अच्छा काम है और एक बार फिर से लगता है कि दिलों में राम जिंदा हो गए हैं। बहुत गुड, यानी इतना अच्छा लगा है कि उसके जो एनिमेशंस है वो भी बहुत अच्छे से रख रखे हैं उन्होंने। जो एनिमेशंस है ना वो भी बहुत अच्छे से करे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट मैं यहाँ बताऊंगा कि ये मूवी एक्चुअली में बनाई कैसे गई। तो शुरू करते हैं। कुछ ही ऐसी फिल्में होती हैं जो लंबे टाइम तक हम सब याद रखते हैं और इस मूवी को भी सब लंबे टाइम तक याद रखेंगे। जैसे जॉर्ज लूकस ने स्टार वॉर्स, जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक और स्टीवन स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क बनाकर अपना नाम अमर कर लिया था, उसी तरह आदि पुरुष के डायरेक्टर भी अमर हो गए हैं और लंबे टाइम तक उनकी मिसालें दी जाएंगी। यार ये तो मेरी माँ है यार। और यहाँ सिर्फ डायरेक्टर को क्रेडिट देना तो गलत होगा, बिकॉज यहाँ राइटर ने भी दिन रात एक करके एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो किसी ने न कभी सुनी होगी ना सोची होगी। मतलब ऑलरेडी इतने सारे ग्रंथ और बुक्स लोगों ने रिसर्च करके लिखे हैं अबाउट रामायण, पर राइटर का अपने टैलेंट पे ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने सोचा क्यों ना मैं खुद एक महाकाव्य रच दूं। जिन लोगों ने कई साल रिसर्च करी और दुनिया भर की किताबें लिखी वो तो सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे थे, बट मैं तो अपनी स्क्रिप्ट को लोगों की सोचने समझने की शक्ति से भी परे ले जाऊंगा। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, चांद के पार चलो। यहाँ राइटर साहब हमें चांद के पार ले गए और डायलॉग्स तो ऐसे कि जिनकी जितनी भी तारीफ किए जाए वो ज्यादा है, मेरा मतलब कम है। और अब ये मूवी ऑस्कर की जूरी को दिखा दें तो वो सब दीवाने हो जाएंगे इसके और इन्हें खुद आके इनके घर पर बेस्ट एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड देके जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म के सामने किसी भी मूवी या आर्टिस्ट का नॉमिनेशन तो इस फिल्म की बेइज्जती होगी ना। एंड इट मे बी पॉसिबल कि इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल जाए और इन सारे अवार्ड और रिवॉर्ड के बाद सब यही बोलेंगे कि अब दोबारा ऐसी मूवी मत बनाना, क्योंकि ऐसी प्योर बिना मिलावट की आर्ट देखने के बाद तो लोग पागल हो सकते हैं। बट अब मेरा क्वेश्चन यही है, कोई ऐसी मूवी बना कैसे सकता है? अब इसको समझने के लिए हमें इनका प्रोसेस समझना होगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मेटिकुलस है। ये मूवी देखने के बाद नोलन भी 2 बार सोचेगा कि वो अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। उसे 5-6 मूवी लग गई अपनी पहचान बनाने के लिए और यहाँ सिर्फ एक मूवी और काम खल्लास, ऑडियंस का भी और फिल्म मेकिंग का भी। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए इनके प्रोसेस को समझने का ट्राई करते हैं। वैसे उसे समझना मेरे जैसे इंसान के बस की तो नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले आइडिया आया होगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि कुछ ऐसा बनाते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप। देन उनको आइडिया आया कि रामायण पे कुछ बनाते हैं। हम लोगों को एक ऐसी कहानी दिखाएंगे कि लोग जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो अपने आप से ही सवाल करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, और कुछ तो शायद कोमा में भी चले जाएं। और जब प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर का पूरा कंसेप्ट सुना होगा तो वो बोला होगा, It will be a super duper hit picture. पैसा ही पैसा होगा। दम तो है तेरे आइडिया में, काफी फ्रेश है, बट ऐसे कंसेप्ट के लिए कोई अजूबा डायलॉग राइटर ही लगेगा। तब डायरेक्टर ने कहा होगा, एक ऐसे राइटर को जानता हूँ जो चट्टान से पानी निकाल देता है, अंगारों पर सोता है और सोते सोते ही अपनी स्क्रिप्ट भी पूरी कर देता है। ऐसी मिशन इम्पॉसिबल वाली प्लानिंग के बाद जाके ये नाइटमेयर, मेरा मतलब ड्रीम टीम बनी। अब ये 3 एवेंजर तो रेडी थे, बट अभी भी मूवी के लिए एक ऐसा फेस, ब्रांड और नाम चाहिए था जिसे सुन के पब्लिक बिना कुछ सोचे समझे अपना काम धाम छोड़ के सीधा हॉल में घुस जाए, चाहे वहाँ उसकी 10 साल पुरानी मूवी ही क्यों ना लगा दी हो। एंड देन हियर ही कम्स द एपिक हीरो। अब यहाँ इनके काम का मैं क्या बोलूं, मतलब डायलॉग तो महान थे, बट कोई ऐसा भी चाहिए था जो उसको महानता से बोले। हीरो की एंट्री इतनी अनोखी और यूनिक थी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और VFX तो गजब, बट उस पे नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा। हाँ, तो कहाँ थे हम? हीरो पे। आफ्टर डायलॉग एक्सप्रेशंस इतने जबरदस्त और हर छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान दिया है। एंड देन एक्शन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। सीरियसली जब मैंने हीरो का एक्शन देखा तो कुछ सेकंड तो मैं सोचता ही रह गया कि ये तो मिक्सचर है गेम ऑफ थ्रोन, एवेंजर, साउथ इंडियन मूवीज। मतलब इतना डेलिकेटली परफॉर्म किया है, बट ये सब करवाने वाला था डायरेक्टर। मतलब शॉट लेने के बाद इन्होंने कितनी बार रीटेक्स करे होंगे टू गेट दिस टाइप ऑफ परफेक्शन। मतलब जबरदस्त है यार बंदा, मतलब ये है असली परफेक्शनिस्ट। देन कम द विलन, सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग। और यहाँ डायरेक्टर के पास फिर एक नाम था और डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर से कहा होगा कि लोग तो दही से लस्सी बनाते हैं, ये लस्सी से दही
बना देगा। मूवी में विलन का काम तो ओके ही था, बट जो उसका मेकअप और वीएफएक्स का कमाल था वो देख के हॉल में सब सोच में पड़ गए कि ये रावण ही है ना, बिकॉज ऐसा रावण तो किसी ने भी नहीं देखा था। और उसका ऑरा देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं इस कहानी में ये विलन को ही ना जिता दें, बट उस लेवल को इन्होंने नहीं छुआ। अगर ये ऐसा ट्विस्ट डाल देते जहां विलन हीरो को हरा देता तो शायद ये मूवी इतना बिजनेस करती कि इस मूवी से जुड़े सभी लोगों को कभी दोबारा फिल्म करने का ख्याल भी नहीं आता। मेरा मतलब इतनी ग्रेटनेस अचीव करने के बाद क्या ही बच जाएगा जीवन में, बट इन्होंने फिर भी काफी ग्रेटनेस अचीव की है। बट एक बात तो पक्की है, इस बार दशहरे पर रावण कुछ मूवी से मिलता जुलता ही बनाएंगे लोग शायद, टू पे देयर होमाज टू दिस मूवी, दिस ग्रेट मूवी। देन फीमेल लीड की भी बात कर लेते हैं, और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है, बट उसका सारा क्रेडिट तो डायलॉग राइटर और डायरेक्टर को जाना चाहिए, बिकॉज उन्होंने लिखा है इतना प्योर। और क्या बोलूं यार, मतलब सब फेल है आज तक, जितना भी हॉलीवुड एनिमे वगैरह सब देखा, ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ठीक हो जाएगा, बट इतना ना। अब बात करते हैं इस मूवी को जिस चीज ने वन ऑफ अ काइंड बनाया, इसके वीएफएक्स। हमने अब तक सिर्फ मार्वल, डीसी, हॉलीवुड एनिमे के स्पेशल इफेक्ट देखे थे, बट वीएफएक्स विदाउट इमेजिनेशन ऐसे हैं जैसे खाली पिचकारी, कितना भी पंप करो कुछ नहीं निकलता। बट यहाँ इनके पास पिचकारी भी मिसाइल जितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी टू बी एग्जैक्ट, और इनकी पिचकारी में डायलॉग्स का अनोखा कलर भी भरा था जिससे इन्होंने सभी ऑडियंस को भिगा दिया। बट यहाँ हमें प्रोड्यूसर को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने 600-700 करोड़ खर्चे हैं इस मूवी पे, और ऐसा नहीं है कि ये मूवी आसानी से बन गई। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीएफएक्स ही थी, और उसके कई रीजन थे, जैसे हीरो ने 150 करोड़ ले लिए, बाकी विलन, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर ने भी 100 करोड़ दबा लिए। आई मीन अपने काम के ऑनेस्ट पैसे लिए हैं, और काम भी बहुत बढ़िया किया है सबने। फिर इन पे बचे तकरीबन 450 करोड़ 700 में से। बट आप सोचोगे कि ये तो सिंपल है, 450 करोड़ में तो वीएफएक्स का काम हो ही जाएगा, बट आप एक चीज भूल रहे हो, मार्केटिंग। किसी भी बेकार मूवी, मेरा मतलब अच्छी मूवी को और अच्छा उसकी मार्केटिंग ही तो बनाती है, और उसमें एटलीस्ट खर्चा होना था 600 से 700 करोड़। बट इनकी मदद के लिए तब आगे आए सैटेलाइट राइट्स वाले, जिन्होंने राइट्स 200 करोड़ के आसपास खरीदे, बट वीएफएक्स के लिए 10 करोड़ ही बचे थे। देन हम एक इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं जो मूवी सेट पे सबसे जरूरी होता है, और वो था खाना। तो बेस्ट केटरिंग वाला मंगाया गया और वहीं 10 करोड़ रुपए फूक गए, आई मीन खर्च हो गए। फिर वीएफएक्स के लिए कुछ 1-8 लाख रुपए ही बच गए थे। बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, और कुछ अनजान लोगों को पकड़ा जिन्हें कंप्यूटर की इनसे ज्यादा नॉलेज थी, और उन पे एक एनिमेशन का 3 महीने का डिप्लोमा भी था। तो ऐसे वीएफएक्स का काम भी फिट हो गया, नाम किसी का दिखाया, काम किसी का चिपकाया, बट आखिरकार इन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना दिया। और जब इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट देखा अपनी पूरी टीम के साथ, तो ये सब हैरान हो गए, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था उससे भी कई गुना अच्छी फिल्म बन के तैयार थी। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तो ये भी कहना है कि इस मूवी को बनाने के इनके पैशन से इंप्रेस होकर खुद एलियंस इनके सेट पे आ पहुंचे थे, और शायद एलियंस ने ही इन लोगों को इतना एडवांस स्पेशल इफेक्ट की टेक्नोलॉजी दी और ये मूवी तैयार हुई। मेरा दोस्त तो ये भी मानता है कि इस मूवी को बनाते टाइम सभी एक्टर, डायरेक्टर, क्रू को एक जगह बंद कर दिया गया, और सारी शूटिंग और इवन कहानी का काम पूरा खुद एलियंस ने ही किया है, और सिर्फ 2 घंटे में 3 घंटे की मूवी बनाकर चले गए। मे बी दैट्स व्हाई दिस मूवी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड मैन। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, बिकॉज मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, बट ऐसा मास्टरपीस तो वही बना सकता है जिसका पैशन दिन रात उसके अंदर उबलता रहता हो। और वही हुआ जब इतने सारे पैशनेट लोग, जिन्हें फिल्म बिजनेस की कोई परवाह नहीं थी कि फिल्म चले ना चले, बट दे वांटेड टू अचीव परफेक्शन, जब ऐसे महान लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो आपको पता ही है कि क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे ये परफेक्शन हमें कभी देखने को मिलेगी, बट हमारे फिल्म मेकर्स इतने एडवांस और गॉड लेवल हैं कि नोलान, टैरेंटिनो वगैरह को आके एक बार सीखना चाहिए इन लोगों से, समझना चाहिए इनकी थॉट प्रोसेस कि कैसे चलती है वो। और नो डाउट इस मूवी पे कई किताबें लिखी जाएंगी, इवन कोई ऑनलाइन कोर्स भी शुरू कर सकते हैं कि 2 घंटे में 3 घंटे की मूवी कैसे बनाए, और ये कोर्स खुद 1 घंटे का ही होगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, इस मूवी को एनालाइज करना तो ऐसा है जैसे दिए को सूरज दिखाना, मेरा मतलब सूरज को दिया दिखाना। और ये मूवी ने फिल्म इतिहास में अपनी एक ऐसी खास जगह बनाई है जिससे आगे निकलना या बराबरी करना काफी हार्ड है, बट मुझे हमारे नोलन्स पे पूरा भरोसा है कि वो इसके भी पार जाएंगे और इस फिल्म को भी अपनी फिल्म के सामने बौना साबित करेंगे। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतने सारे लोग पहले ही इस फिल्म की इतनी तारीफ कर चुके हैं इन डिटेल। तो ये था मेरा टेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।